नहीं दिया है। रोहिणी आचार्य ने लालू यादव से बड़ी मांग की। ऐसी चर्चाएं रोहिणी को लेकर बिहार में चल रही हैं और इस पर अब रोहिणी आचार्य का गुस्सा फूटा है। गुस्सा फूटना लाजमी भी है क्योंकि रोहिणी ने अपने पिता को किडनी दी। तस्वीरें सामने आई और एक पिता और बेटी के रिश्ते पर अब सवाल उठाया जा रहा है। बिहार की राजनीति और बिहार के चुनाव के पहले रोहिणी आचार्य को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि रोहिणी ने अपने पिता को तो किडनी दिया ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडा था जो लोकसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य को फायदा दिलवाया। और ऐसी बातों को सुनकर अब रोहिणी आचार्य ने अपना गुस्सा निकाला है। रोहिणी चुनौती दे रही हैं। सबसे पहले तो रोहिणी ये कह रही हैं कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि हमने अपने पिता को किडनी नहीं दी है, तो पहले तो आप प्रूफ दिखाइए, क्या प्रूफ है और मेरे को झूठा क्यों साबित किया जा रहा है, इतनी गंदी हरकत लोग क्यों कर रहे हैं। तो उन लोगों से रोहिणी प्रूफ मांग रही हैं कि आप बताएं कि आप किस बेसिस पे ये सारी बातें कर रहे हैं और इतनी तुच्छ बातें कर रहे हैं। इसके साथ साथ रोहिणी आचार्य ने एक और बड़ी बात कही है कि उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि रोहिणी आचार्य ने किसी बड़े पद की मांग की थी, रोहिणी आचार्य लालची हो गई थी और ऐसे में रोहिणी आचार्य के जो एक्सपेक्टेशंस थे वो अपने पार्टी अपने परिवार से इतने ज़्यादा बढ़ गए थे चुनाव को लेकर कि वही रोहिणी पर भारी पड़ गया। और अब इन सभी चीज़ों को लेकर रोहिणी ने ट्वीट किया है और अपना गुस्सा निकाला है। भयंकर गुस्से में रोहिणी आचार्य नजर आ रही हैं। देखिए, रोहिणी अचानक से अपने पार्टी और परिवार के खिलाफ इनडायरेक्टली बोलते हुए नजर आ रही है। हालांकि वो ये कह रही हैं कि उन्हें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, किसी का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन अचानक से उनकी जो सोशल मीडिया पर एक्टिविटी है वो बता रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। और ऐसे में ये गड़बड़ी सिर्फ पार्टी में ही नहीं बल्कि परिवार में ही है और उन पर कई सारे आरोप लग रहे हैं जिससे रोहिणी परेशान है। और सोशल मीडिया बटरफ्लाई कहलाने वाली रोहिणी अपना गुस्सा, अपना जवाब भी अब सोशल मीडिया पर ही आकर दे रही हैं। रोहिणी का हाल अब कहा तो ये भी जा रहा है कि तेज प्रताप जैसा हो गया है। जिस तरीके से तेज प्रताप भी एक एक ट्वीट कर कर जवाब दे रहे थे और अंत में थक गए तो अब अपनी नई पार्टी बनाकर अपना नया कुनबा बना लिया है और तेज प्रताप का अलग ही जलवा नजर आ रहा है और ठीक इसी राह पर रोहिणी भी चल सकती हैं। बाकी अभी मुद्दे पर आए तो रोहिणी ने जो ट्वीट किया है पहले आपको वो बताते हैं, फिर आगे की कहानी आपको हम सुनाएंगे। तो देखिए, रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है और अपना फोटो पोस्ट करते हुए ऊपर उन्होंने लिखा है, मेरी खुली चुनौती है सभी गंदी सोच रखने वालों और ऐसे लोगों को, शह दे रहे तमाम लोगों को, कि कोई अगर ये साबित कर दे कि मैंने अपने या किसी और के लिए भी कभी कुछ और कोई मांग किसी के पास रखी और अपने आदरणीय पिता को मेरे द्वारा अपनी किडनी दिया जाना झूठ है, तो राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से खुद को मैं अलग कर लूंगी। देखिए, बड़ी बात रोहिणी आचार्य ने किया है। इनका कहना है कि अगर लोग जो कह रहे हैं कि मैंने किडनी नहीं दिया वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडा था, तो आप ये साबित कीजिए और अगर ये बात सच साबित होती है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। ये रोहिणी का कहना है। आगे इस ट्वीट में बढ़े तो रोहिणी लिखती हैं दूसरे पैरा में कि साथ ही दोषारोपण करने वाले अगर अपना झूठ दुष्प्रचार साबित नहीं कर सके तो उनमें भी इतना साहस होना चाहिए कि वो सब के सब जिस किसी के भी कहने पर ऐसा कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो वो माफ़ी मांगे। उसके साथ सार्वजनिक तौर पर मुझसे और देश की हर माँ बहन बेटी से ये कहते हुए माफ़ी मांगे कि भविष्य में वो कभी किसी माँ बहन बेटी के बारे में कोई अपमानजनक और झूठी बातें नहीं करेंगे और नहीं झूठा अफवाह फैलाएंगे। सारी बातें रोहिणी ने अपने एक पोस्ट में लिखी है। ये पोस्ट रोहिणी आचार्य ने तब की है जब बिहार में चुनाव होने हैं, सीट शेयरिंग की बात चल रही है और रोहिणी की नाराजगी साफ तौर पर पार्टी और परिवार से देखने को मिल रही है। ये मामला तब शुरू हुआ, इसका जो जड़ है वो संजय यादव के
तेजस्वी के सीट पर बैठ जाने से है। तेजस्वी की कुर्सी पर जब बस में संजय यादव बैठे दिखे और उसे रोहिणी ने पोस्ट कर दिया और संजय यादव के खिलाफ जैसे रोहिणी बोलती हैं, उसके बाद रोहिणी आचार्य के जो पोस्ट आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। इसके पहले भी खबरों के माध्यम से इसके पीछे की कहानी आप तक हमने पहुंचाई है और अब रोहिणी पर आरोप लगाया जा रहा है कि रोहिणी ने लालू यादव को किडनी दी ही नहीं। और ऐसे में अब रोहिणी कह रही हैं कि आप ये साबित कर दीजिए, अगर ये सच साबित होता है, अगर हमने अपने पिता को किडनी नहीं दी है तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, इस्तीफा दे देंगे, जो भी पद पर रहेंगे, जब भी आप साबित करेंगे या अभी भी हम राजनीति को टाटा बाय बाय कह देंगे। ये रोहिणी का कहना है और साथ में वो ये भी कह रही हैं कि अगर आप जो हम पर झूठा आरोप लगा रहे हैं वो झूठ साबित होता है तो आपको सार्वजनिक रूप से माफी मांगना होगा, मुझसे नहीं, देश की हर एक माँ, हर एक बेटी, हर एक बहन से आपको माफ़ी मांगना होगा कि किसी भी महिला के बारे में ऐसी अफवाह आप नहीं उड़ाएंगे। बाकी रोहिणी आचार्य का इशारा भी किसी के तरफ है। उनका कहना है कि कुछ लोग ये किसी के कहने पर कर रहे हैं और किसी के कहने का मतलब लोग साफ तौर पर संजय यादव लगा रहे हैं, क्योंकि जब से संजय यादव का पोस्ट आया, रोहिणी का संजय यादव के खिलाफ पोस्ट आया कि तेजस्वी की कुर्सी पर उन्हें नहीं बैठना चाहिए था, तभी से ये सारा मामला शुरू होता है। और अभी तक खुलकर बात तो नहीं की है रोहिणी, लेकिन जैसे जैसे पोस्ट सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और इसका खुलासा भी जल्द होगा। फिलहाल आप किस तरीके से इनके इस पोस्ट को या फिर तमाम जो इन 4 से 5 दिनों के भीतर रोहिणी की एक्टिविटीज रही हैं, इसको किस तरीके से देखते, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अन्य अपडेट्स के लिए बनी रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।